दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HIV एड्स के बारे में। HIV एड्स वाले पेशेंट्स को क्या क्या मेडिसिन दी जाती है, HIV एड्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे HIV एड्स क्या होता है। HIV जो है वो एक वायरस होता है जिसका अगर हम पूरा नाम देखें तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। यह जो वायरस है वह रेट्रो फैमिली का वायरस है जो कि क्या करता है, एड्स को कॉज करता है। यानी कि HIV जो है वो एक वायरस का नाम है और HIV वायरस से होने वाली जो डिसीज़ है वो होती है एड्स। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, यह डिसीज़ है जो कि HIV से कॉज होती है। यह जो डिसीज़ होती है, यह एड्स जो है, इसमें क्या होता है, HIV वायरस होने से या फिर एड्स की बीमारी या डिसीज़ होने से जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत कम हो जाता है। जो भी इन्फेक्शन होते हैं उससे फाइट कौन करता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो हमारा प्रतिरोधक तंत्र होता है, यह जो वायरस है उसको तोड़ देता है, उसको वीक कर देता है, जिसके कारण वह किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर सकता है, लड़ नहीं पाता है, जिसके कारण कई और बीमारियां भी जो पेशेंट है उसको हो जाती है। यह जो वायरस है वो ट्रांसमिट कैसे होता है? तो यह जो वायरस है वो इन्फेक्टेड ब्लड, जो पेशेंट है जिसको HIV इन्फेक्शन है उसका अगर ब्लड से आप कंटामिनेटेड जो ब्लड है उससे अगर एक्सपोज हो रहे हैं या उसके सीमन से या वजाइनल फ्लूइड से या पेरिटोनियल फ्लूइड से, अगर जो पेशेंट है उसके फ्लूइड से, जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उससे अगर आप कंटामिनेटेड हो रहे हैं या इन्फेक्ट हो रहे हैं बाय द, अगर सिरिंज कंटामिनेटेड सिरिंज के कारण या सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण या फर्दर जो भी है उसके कारण अगर ट्रांसमिट जो है HIV हो सकता है। अब हम देखेंगे इसके साइन सिम्टम क्या है, HIV इन्फेक्शन होने के लक्षण क्या क्या देखने को हमें मिलते हैं। तो जो पहला फ्यू वीक होता है HIV इन्फेक्शन का, उसमें फ्लू जैसे सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीवर यानी बुखार आना, सोर थ्रोट होना, बहुत ज़्यादा थकान होना। यह जो डिसीज़ है यह धीरे धीरे क्या करती है, प्रोग्रेस करती है पेशेंट के अंदर और इसके इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। कई लोगों में यह एसिम्टोमेटिक होती है, यानी कोई भी सिम्टम्स जो है पेशेंट में देखने को नहीं मिलते हैं जब तक डिसीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर देती है। एड्स के जो सिम्टम्स है उसमें वेट लॉस भी होता है, जो पेशेंट है उसको वेट लॉस होता है। नाइट स्वेट होना, यानी कि रात में बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा थकान होना। रिकरेंट इन्फेक्शंस, यानी कि बार बार पेशेंट को क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो यह सारे क्या है, HIV या एड्स के बीमारी के लक्षण होते हैं। अब हम देखेंगे HIV एड्स को ट्रीट करने के लिए क्या क्या दवाइयाँ दी जाती है। यह जो दवाइयाँ दी जाती है इसे एंटी रेट्रो थेरेपी कहा जाता है, जो कि HIV एड्स के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम जो दवाई देख रहे हैं वो सबसे पहली जो दवाई है वह है ज़िडोव्यूडिन। ये आपको इजीली मार्केट में ज़िडोवीर 300 या ज़िडीन 300 नाम से इजीली मार्केट में केमिस्ट की शॉप पर मिल जाएगी। यह जो दवाई है इसका कंपोजिशन जो है वो है ज़िडोवुडिन, और ज़िडीन और ज़िडोवीर जो है वो इसका ब्रांड नेम है। आपको यह बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एरिया के अकॉर्डिंग जो ब्रांड नेम होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो कंपोजिशन है मेडिसिन का वो हमेशा सिमिलर रहता है। तो इस दवाई का जो कंपोजिशन है वो क्या है, ज़िडोवुडिन। यह जो दवाई है वो 300 mg BD दी जाती है, यानी कि 300 mg खाने के बाद सुबह और शाम, यानी एक दिन में 2 बार यह दवाई जो है वो पेशेंट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगली जो दवाई है वह है डिडासिन। यह जो है आपको डिनेक्स नाम से मार्केट में मिल जाएगी। यह जो दवाई है इसका कंपोजिशन जो है वो डिडासिन है और इसका जो ब्रांड नेम है वो है डिनेक्स। यह जो दवाई है वो 250 mg जो है डोज में मिलती है और यह भी डॉक्टर द्वारा BD, यानी जो HIV के पेशेंट होते हैं उन्हें एक दिन में 2 बार दी जाती है। अगली जो दवाई है वो है स्टाव्यूडिन। स्टाव्यूडिन का जो अगर हम ब्रांड नेम देखें तो वो है स्टावीर।
जो कि 40 mg की होती है, सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। यह भी एक दिन में 2 बार यानी BD लेने की डॉक्टर सलाह देते हैं। नेक्स्ट जो दवाई है वह है लेमिव्युडीन। लेमिव्युडीन काफ़ी वाइडली यूज्ड मेडिसिन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा HIV के पेशेंट में यूज़ में ली जाती है। यह 150 mg की दवाई होती है। इसका अगर हम ब्रांड नेम देखें तो वह है लामीवीर, जो कि HBV आपको ईजीली मार्केट में अवेलेबल है। ईजीली मार्केट में यह दवाई अवेलेबल होती है। 100 mg की जो है ये दवाई आती है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अगली जो दवाई है वह है एबेकावीर। एबेकावीर जो है वो 300 mg की दवाई होती है, जो कि एक दिन में 2 बार यानी कि BD लेने की सलाह दी जाती है। इसका अगर हम ब्रांड नेम देखें तो सिप्ला कंपनी के द्वारा यह बनाई जाती है। एबाम्यून जो है इसका ब्रांड नेम है। यह दवाई भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव जो है असर जो है वो शो करती है। अगली जो दवाई है वो है टेनोफोवीर। टेनोफोवीर जो दवाई है वो भी 300 mg BD दी जाती है, यानी एक दिन में 2 बार। इसका जो ब्रांड है वो है टेनवीर। यह भी टेनवीर नाम से इजीली मार्केट में अवेलेबल है। सिप्ला कंपनी के द्वारा यह दवाई भी बनाई जाती है। अगली जो दवाई है वो है एंटेकावीर। एंटेकावीर जो दवाई है वो 0.5 mg की होती है टैबलेट, जो कि OD बोला जाता है लेने के लिए HIV पेशेंट्स को, यानी एक दिन में सिर्फ 1 बार दी जाती है। इसका अगर हम ब्रांड नेम देखें तो एंटावीर इसका ब्रांड नेम है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। 10 टैबलेट्स जो है वो ये एक पैकेट में अवेलेबल होती है। यह काफ़ी यूज़फुल दवा है, काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है और यह काफ़ी रैपिड एक्शन जो है वो इस इन्फेक्शन में शो करती है। अगली जो हमारी दवा है वो है रेटनोवावीर। रेटनोवावीर जो दवाई है वो 100 mg की दवाई होती है, जो कि BD दी जाती है, यानी एक दिन में 2 बार डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसका अगर हम ब्रांड नेम देखें तो रिटोम्यून या फिर रिटोवीर नाम से इजीली मार्केट में अवेलेबल है। यह सारी दवाइयाँ आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेनी है। डॉक्टर्स डिसीज़ के अकॉर्डिंग डोज को कैलकुलेट करके पेशेंट को देते हैं। अपने मन से कोई भी दवाइयाँ आपको नहीं लेनी है। यह वीडियो जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स या मेडिकल फील्ड्स के लोगों के लिए नॉलेज पर्पज़ के लिए यह वीडियो बनाया गया है। अपने इच्छा से आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। मुझे उम्मीद है आपको सारी वीडियो जो है आपको सारी पूरी वीडियो में जितनी मेडिसिन थी सब समझ आई होंगी। मुझे उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं और भी ऐसी मेरे चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना।